सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसमें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात बताई कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बोलो, इसमें कोई है ऐसा कि झूठ कभी नहीं बोलता? बोलिए, झूठ कभी नहीं बोलता? हम बोलते हैं, बोलते हैं। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया झूठ कभी नहीं बोलते। अगर झूठ कभी बोल दिए, गलती से झूठ बोल दिए तो फौरन तौबा करो, फौरन तौबा करो। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ छोड़ करके जाने लगे तो आप जानते हैं मक्का कब छोड़ा था? कब जानते हैं? कोई भी बता दे। 1 बजे दिन में या 2 बजे या 12 बजे? नहीं मालूम। रात में हुजूर ने छोड़ा था। मक्का के कुफार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म ढा रहे। भाई देखा यार शेर अच्छा बोलना इजाजत है? सुभान अल्लाह, बहुत दूर से आए हैं, कुछ और सुन लीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मा फाक अबू बकरिन बिकसरति सलाति वस्सियाम वलाकिन बिशैइन मिन क़ब्लिही। अंबिया के बाद सबसे ऊंचा मकाम किसका है? बोलिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का। क्यों है ऊंचा मकाम? क्यों है? अभी मैं आपको बताता हूं। तो सरकार रात में अल्लाह का हुक्म हो गया, महबूब मक्का छोड़ दो मक्का। यहाँ के कुफार तुम्हारे पर भी जुल्म ढा रहे हैं, ईमान वालों पर भी जुल्म ढा रहे हैं, महबूब मक्का छोड़ दो। उस वक्त ऐसे आलम में अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि मक्का के कुफार अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा एंड कंपनी सारे लोगों ने मीटिंग की। कहाँ मीटिंग किया था? दारुल नदवा में। हकीकत में हदीस पाक में यही आया है, दारुल नदवा में मीटिंग किया। यार मोहम्मद के मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं, ईमान वाले बढ़ते जा रहे हैं, जितने भी जुल्म ढा रहे हैं तो इनके चाहने वाले, कलमा पढ़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा करो कि मोहम्मद ही को खत्म कर दिया जाए, इन्हीं को कत्ल कर दिया जाए, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मीटिंग किया, आकर के सरकार के घर को घेर लिया, हुजूर के काशाने अक़दस को घेर लिया, नंगी तलवारें चमक रही हैं और इरादा यह है कि निकले तो मार, निकले तो न मार दिया जाए। और उस वक्त घर में हुजरा में सिर्फ हुजूर थे और हुजूर के साथ हजरत अली शरीफ थे। ऐसे ही आलम में जब सारे लोगों की निगाहें नंगी तलवार लेकर दरवाजे पर जमी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह का हुक्म हो गया, महबूब निकल जाओ, निकल जाओ। कोई सो नहीं रहा, सब तलवार लेकर के खड़े। ऐसे आलम में प्यारे आका ने दरवाजा खोला और उससे पहले हजरत अली से कहा, अली देखो ये जो मुझे मारने के लिए आए हैं ना, इन लोगों की अमानतें मेरे पास। हुजूर के इतना अमानतदार समझते थे कि वो दुश्मनी भी करते थे और अपनी अमानतें भी हुजूर के पास रखते थे कि हम अपनी अमानत इनको देंगे तो हमारी अमानत में खयानत नहीं होगा, जब चाहेंगे इनसे ले लेंगे। हुजूर ने फरमाया, देखो ये जो मुझे मारने आए हैं ना, तलवारें चमक रही हैं, इनकी अमानतें मेरे पास है, फुला फुला की है, देखो ये फुला की है, ये फुला की, ये फुला की, ये फुला का, ये फुला का। तो ऐसा करो, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, मैं तो जा रहा हूं, तुम सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। तो सुभान अल्लाह। कहां सुलाया मुस्तफा ने? उस बिस्तर पर जिस बिस्तर पर सोने वाले की आज मौत आएगी। नंगी तलवारें चमक रही है, मुस्तफा जाने रहमत दरवाजा खोलते हजरत अली को सुला करके हजरत अली ने मुस्तफा की चादर तान ली। कहते सुभान अल्लाह। तान करके सो गए। हजरत अली से पूछो, शेर खुदा कहते हैं कि पूरी जिंदगी ऐसी मीठी नींद मैं कभी नहीं सोया था। सुभान अल्लाह।
पूरी जिंदगी इतनी मीठी नींद कभी नहीं सोया था जितनी मीठी नींद आज सोया था। उस रात, जिस रात सरकार ने सुला दिया। हमने पूछा अली पूरी जिंदगी क्यों नहीं सोए, तो कहते हैं अली शेर खुदा कि इसलिए नहीं सोया कि मैं जानता हूं मौत पता नहीं कब आ जाए। कोई जानता मौत कब आएगी? मैं जानता हूं मौत पता नहीं कब आ जाए, वो पता के नहीं आएगी। तो मैं हमेशा मुस्तफा की सुन्नतों के सांचे में ढला रहता था और मैं कहता था मौत तू जिस वक्त भी आ जाए तेरा इस्तिकबाल है। मैं ऐसी हालत में नहीं रहूंगा कि तू आए और मैं पछताने लग जाऊं। मैं शराब नहीं पीऊंगा कि तू शराब पीने की हालत में आ जाए। मैं नमाज़ें नहीं छोड़ूंगा कि तू नमाज छोड़ने की हालत में आ जाए। मैं चोरी नहीं करूंगा कि तू उस हालत में आ जाए, बल्कि मैं मुस्तफा के सुन्नतों के सांचे में ढला रहूंगा। सारी जिंदगी में सोया नहीं, बल्कि इस मौत के इस्तिकबाल में मैं जागता रहता था और अल्लाह को याद किया करता था। तो कहा अली आज क्यों सो गए, आज क्यों सो गए? तो शेर खुदा कहते हैं आज इसलिए सो गया कि मुस्तफा ने मेरी जिंदगी की जमानत ले ली। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात बोलो। क्या मुस्तफा ने मेरी जिंदगी की जमानत ले ली? आका ने इशारा फरमाया अली बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। सुभान अल्लाह, जुमले पर गौर करें। अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। अब मैं समझ गया कि आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी। आज मौत की हिम्मत नहीं कि मेरे करीब आ जाए, इसलिए कि मुस्तफा ने फरमा दिया अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। अगर आज की रात मैं मर गया तो सुबह उठूंगा नहीं, अमानतें बटेंगी नहीं, मदीने पहुंचूंगा नहीं, तो मुस्तफा की जबान गलत हो जाएगी। और मुस्तफा की जबान गलत हो जाए ये अल्लाह को गवारा नहीं। इसलिए मैं सो गया कि आज की रात मौत की हिम्मत नहीं अली का पूछा ले। नहीं सो गया सरकार। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ बात बढ़ गई। सरकार बाहर निकले, दरवाजा खोला तो सरकार देखते हैं ये नंगी तलवार है। मक्के के बड़े बड़े बहादुर पहलवान एक आदमी को, मेरे आका को मारने के लिए इतने लोग घेरे हुए हैं। और सरकार ने एक मुट्ठी ऐसी कंकरी उठाई और सूरह यासीन शरीफ की एक आयत पढ़ी और पढ़ करके कंकरी पर फूंक करके उसी मजमे के ऊपर ऐसे फेंक दिया। वो आंख रख के भी अंधे हो गए, आंख रख के भी अंधे हो गए। एक दूसरे को देखते थे मगर नबी उनके बीच से ऐसे गुजर के जा रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे, हुजूर नजर ही नहीं आ रहे, उनके बीच से गुजर गए और ये लोग इंतजार कर रहे हैं। दुनिया कहती है कि मुस्तफा ने पढ़ करके कंकरी फेंक दिया इसलिए लोग अंधे हो गए। मैं कहता हूं कंकरी पर कब पड़ा? पहले दरवाजा खोला। बोलो मेरे भाई, पहले दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही देख लिया होता, नहीं देख पाए तो कंकरी की वजह से नहीं। मगर यहां बताना हमारा मकसद ये है। आप बताइए कंकरी किसने फेंकी? बोलिए किसने फेंकी? अगर आप सुन रहे हो तो बताइए किसने फेंकी? हुजूर ने कंकरी हुजूर हाथ में उठाए और फेंक दिया पढ़ के। हम तो कहते हैं कि कंकरी को हुजूर ने फेंका। आप उस कंकरी से भी पूछे कंकरी तुझे किसने फेंका, तो कंकरी भी कहेगी कि मुझे रसूल ने फेंका। मगर खुदा से पूछो ए अल्लाह वो तेरा महबूब जब कंकरी फेंक रहा था तो कंकरी किसने फेंका? तो मेरा रब कुरान में फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब जब तुमने कंकरी फेंकी थी तो कंकरी तुमने नहीं बल्कि उस कंकरी को मैं खुदा ने फेंका। बोलिए किसने? हुजूर फेंकते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता नहीं महबूब ने नहीं बल्कि मैंने फेंका था। सुभान अल्लाह। पता ये चला रसूल की हर अदा खुदा की अदा है, रसूल का हर फेल खुदा का फेल है। बैराग सरकार चले गए। कहाँ गए? डायरेक्ट मदीना थोड़ी ना गए, हजरत अबू बकर के घर गए। कहते सुभान अल्लाह। ये बात मैं बता दूं, हजरत अबू बकर को इतना ऊंचा मकाम क्यों मिला? मेरे आका इरशाद फरमाते हदीस पाक है मा फाका अबू बकर
कसरतिस सलाती वस्सियामी वलाकिन बिशैइन उक़िरा फी क़ल्बिही। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इसलिए कहिए कि जबान शमीम अख्तर की है मगर बोली मुस्तफा जाने रहमत की है, बोली प्यारे आका की है। आप मेरी जबान से अल्लाह के नबी की बोली सुन रहे हैं। अबू बकर से हुजूर ने फरमाया था कई दिन पहले, कई महीना पहले कि ए अबू बकर एक वक्त आएगा कि हम मदीना मक्का छोड़ करके मदीना चले जाएंगे। एक वक्त आएगा, कई महीना पहले हुजूर ने फरमाया था एक वक्त आएगा कि हम मक्का छोड़कर मदीना चले जाएंगे। और सिर्फ अबू बकर से नहीं कहा था, मजमे में कहा था। मजमे में हुजूर ने फरमाया था, बहुत सारे सहाबा ने सुना। और जब हुजूर रात में निकले, अबू बकर के घर गए तो क्या देखा, हजरत अबू बकर दरवाजे पर बैठे हैं। हजरत अबू बकर दरवाजे पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर, कहा हुजूर चले? कहते हैं यार सुभान अल्लाह, हुजूर चले। चलने का वक्त आ गया। सरकार ने फरमाया अबू बकर तुम्हें कैसे पता? अबू बकर तुम्हें कैसे पता? अबू बकर ने कहा आका आपको कैसे पता? सरकार ने फरमाया मुझे जिब्रील ने अल्लाह का हुक्म सुनाया। तो अबू बकर कहते हैं आका मुझे आपने बताया, मुझे आपने बताया। आका बताया, कहा कई महीना पहले आपने कहा था कि अबू बकर एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा कि हम मक्का छोड़कर मदीना चले जाएंगे। मेरे आका उस रोज से किसी रात भी अबू बकर बिस्तर पर सोया नहीं, बल्कि दरवाजे पर बैठ करके आपका इंतजार करता रहता था कि ना जाने कब मुस्तफा आ जाए और इजाजत दे जाने के लिए, इंतजार न करना पड़े। इसीलिए रात भर पर इसी रोज बैठा रहता था दरवाजे पर और आपका इंतजार करता रहता था। वलाकिन बिशैइन उक़िरा फी क़ल्बिही। तो कहते हैं अबू बकर सारे सहाबा में जो सबसे ऊंचा मकाम ले गए वो किस बुनियाद पर? बकसरतिस सलात, ज्यादा नमाज पढ़ने की बुनियाद पर नहीं, वस्सियाम, ज्यादा रोजे रखने की बुनियाद पर नहीं, वलाकिन बिशैइन उक़िरा फी क़ल्बिही। कहते वो चीज है जो अबू बकर के दिल में डाल दी गई है। सुभान अल्लाह। क्या चीज है वो? क्या चीज है? इतना सुनने के बाद आप समझ गए? हाँ सुभान अल्लाह, सुभान बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। क्या वो? वलाकिन बिशैइन, वो चीज मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है। प्यारे आप पता ये चलो, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे, सिर्फ रोजा रख लेने से कामयाब नहीं हो जाएंगे। ये नमाज रोजे तो हमें करना ही है, इबादत है। सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है। मगर कोई कहे सिर्फ हम मुस्तफा की मोहब्बत को छोड़ करके नमाजें पढ़ करके मकाम हासिल कर लेंगे, वो नहीं कर सकता। नमाज मुस्तफा की मोहब्बत में पढ़ो, फिर देखो वही नमाज तुम्हें कामिल बना देगी, कामिल बना देगी। इसीलिए मैं कहता हूँ सर झुके खुदा के लिए, दिल पीछे मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। अच्छा अब जाने का वक्त, खत्म कर दें जल्दी से, है ना? सुभान, ये बात पूरा कर दें। मेरे आका ने कहा अबू बकर चले चले। हुजूर पहले कहाँ जाएंगे? हुजूर ने फरमाया पहले हम गारे सौर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गारे सौर कहाँ है? ओ पहाड़ पर, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। जो हज किए हैं उनसे पूछिए कि कितनी ऊंचाई पर है। आजकल तो रास्ते बना दिए गए हैं, सीढ़ियां बना दी गई हैं, रास्ते लोग हुज्जाज किराम आसानी से चले जाते हैं। मगर उस वक्त कोई जाता होता नहीं था। और पहाड़ पर जहाँ रास्ता ना हो, बताइए कैसा होता है? झाड़ियां होती हैं, बहुत खतरनाक होता है कि नहीं? जानवरों का खतरा, सांप बिच्छू न जाने क्या हो। मगर हुजूर फरमाते चलो पहले हम उस गार में जाएंगे। किस लिए जाएंगे? दुनिया कहती है कि छुपने के लिए जा रहे थे, छुपने के लिए, मगर छुपने नहीं जा रहे थे। फिर कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि किस लिए जा रहे थे। मैं सरकार ने कहा पहले गार में जाएंगे, वहां कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद वहां से जाएंगे। हजरत अबू बकर घर में आ गए, अपने घर में गए और घर में जा करके अपनी बेटी बीबी अस्मा से कहा बेटी
मैं आका को लेके जा रहा हूँ तुम्हारी एक ड्यूटी लगा के जा रहा हूँ। वो ड्यूटी ये है कि तुम रोजाना ताजी रोटियां बना करके मेरे महबूब के लिए लेकर के गार में आना। कहते सुभान अल्लाह। कैसी रोटियां? ताजी रोटियां, और वो भी रात में आना। देखना रास्ता जब बंद हो जाए, लोगों का आना जाना खत्म हो जाए, चुपके से किसी को पता ना चले, किसी को मालूम ना हो। कहा ठीक है अब्बू जान, मैं अपने आका के लिए ताजा रोटियां बना के लाऊंगी। हज़रत अबू बकर कह के चले गए। अभी भी अस्मा दोपहर से तैयारी शुरू कर देती, रोटियां बनाने की दोपहर से तैयारी शुरू हो जाती। आटा जौ पीस करके तैयार करती, फिर रोटियां बनाती। एक रोज ऐसा हुआ। अच्छा एक बात बताइए, वो रात की तारीकी में, उस वक्त टार्च भी नहीं था, उस जमाने में टार्च था नहीं था, और रात की तारीकी में जाना, ऊंचाई पर चढ़ना, पहाड़ पर, ये सबके दिल गुर्दे की बात नहीं है। हजरत बीबी अस्मा कहती है एक रोज ऐसा हुआ कि जब ये लोग, अच्छा उधर देखो, हजरत अली सो रहे हैं ना, सो रहे हैं, और जब सुबह होने लगी, जब सुबह होने लगी तो लोगों ने कहा अरे उठे नहीं, ऐसा करो दरवाजा खोल करके मार दिया जाए। दरवाजा खोल के मार दिया। जब दरवाजा खोला तो देखा, पछिलहार में खोले थे, देखा कि सो रहे हैं। तो एक शख्स कहता है देखो देखो नबी सो रहे हैं, देखो सो रहे हैं। दूसरे ने कहा मार दो। कहा नहीं, ये हमारी बहादुरी के खिलाफ है, सोते हुए मैं तलवार चला दे। चादर हटाई तो देखा नबी नहीं अली सोए हैं। सुभान अल्लाह। नबी नहीं अली सोए हैं। कहा अली कहाँ गए तुम्हारे नबी? कहा उससे पूछते हो जो सारी रात चैन की नींद सोता रहा। पहरा तुम दे रहे हो, सोने वाले से पूछ रहे हैं, सोने वाले से। बहरहाल जब इन लोगों ने देखा कि नहीं, तो लोग कहते हैं कि हो सकता है कहीं नहीं, अबू बकर के घर जरूर, अबू बकर के घर गए होंगे। और अबू बकर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, सिद्दीक़ अकबर मक्का के पहले काज़ी उल क़ज़ा रह चुके थे, काज़ी उल क़ज़ा थे, सरदार थे। किसी की हिम्मत नहीं थी सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे की तरफ निगाह उठा करके गलत निगाह देख ले। मगर आज अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये सारे कुफ्फार, ये गुंडे बदमाश मुस्तफा अबू बकर के दरवाजे पर आ गए और दरवाजे को पीटना शुरू किया। और दरवाजा जब खोला, बीबी अस्मा ने, हजरत अबू बकर की बेटी ने, कहती मैं रोटियां बनाने की तैयारी में लगी थी, आटा पीस रही थी, दरवाजा जोर जोर से पीटा, मैं समझ गई कोई मामला है। और जब दरवाजा खोला तो अबू जहल कहता है अस्मा तेरा बाप कहां गया नबी को लेके? तेरा बाप किधर गया नबी को लेकर? बीबी अस्मा कहती है कि यार अब मैं सच्चाई के बहाने पर खड़ी या तो झूठ बोलो या सही बोलो, या झूठ बोलो या सच बोलो। आज हम और आप होते तो हमारे कदमों से जमीन निकल जाती, मगर एक बीबी उस खातून को देखो, कहती अगर मैं झूठ बोलूं तो झूठ नबी को पसंद नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह। अगर झूठ बोलूं तो नबी को झूठ पसंद नहीं है, और सच बोलूं तो बेवफाई, सच बोलूं तो बेवफाई। ये लोग कुफार वहां पहुंचेंगे, तकलीफ हो जाएंगे। बीबी अस्मा कहती है मैं सोच रही थी, इतने में अबू जहल डांट करके बोला, डांट के कहा बीबी अस्मा जवाब क्यों नहीं देती, जल्दी जवाब दो। बीबी अस्मा कहती है मैं भी कोई ऐसे वैसे की बेटी नहीं, मैं भी सरदार की बेटी थी। सुभान अल्लाह। मैं भी सरदार की बेटी हूँ। अबू जहल अगर मक्के का सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा बदमाश है, तो मैं एक सरदार की बेटी हूँ। कहती है सिर्फ 1 या 1.5 मिनट मेरे पास टाइम था कि मैं जवाब दूं, इतनी में कहती है मैं सच्चाई के बहाने पर खड़ी थी, या तो झूठ बोलूं या सच बोलूं। झूठ बोलूं तो नबी को पसंद नहीं है, सच बोलूं तो बेवफाई होती है। कहते बस मैंने इरादा कर लिया,
बोलूंगी तो सच ही बोलूंगी, कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा और आप होते तो क्या कहते? कहते वहीं गए, नहीं कहते वहीं गए। मगर बीबी अस्मा का जवाब सुनो। बीबी अस्मा कहती है मैंने पूरी हिम्मत जमा की और कहा कि अबू जहल क्या पूछता है, मेरे बाप नबी को लेके कहां गए हैं? सुन, मैं जानती हूं कि मेरे बाप मुस्तफा को लेके कहां गए हैं, मुझे मालूम है, मगर मैं बताऊंगी नहीं। हिम्मत हो तो पूछ के दिखाओ। क्या कहा? जानती हूं, बताऊंगी नहीं, हिम्मत हो तो पूछ के बता। उगल वाले इतना सुनना था कि अबू जहल ने खींच के झापड़ मारा। और एक औरत पर अगर किसी मर्द का चाटा पड़ जाए तो बेचारे गिर जाएंगे। अब मारा तो बीबी अस्मा गिरी पत्थर पर, ऐसे कान कट गया, खून बहने लगा। फिर दूसरा चाटा उठाया था कि दूसरे ने पकड़ लिया, कहा यार ये क्या करता है, ये हमारे अरब के दस्तूर के खिलाफ है। जब तारीख लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा कि अबू जहल जैसा बदमाश एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहा था। हाथ रोक लिया फौरन, मगर बीबी अस्मा ने बताया नहीं। अंदर गई, कपड़ा बांधा, खून बह रहा था, कपड़ा बांध लिया चेहरे पर और जोर से बांधा, खून बहना रुक गया। कहते हैं फिर मैं तैयारी में लग गई, रोटियां बना करके तैयार किया। अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि लोग सो जाएं, सन्नाटा छा जाए, तब निकलो। कहती है बाहर जान करके गली में देखती रास्ता, जब कोई नहीं जा रहा था, कुछ रात गुजर गई तो बीबी अस्मा रोटियां लेकर के घर से निकल पड़ी। बीबी अस्मा लेकर के रोटी पहुंची और जब पहुंची गार के अंदर, हज़रत अबू बकर ने देखा आज मेरी बेटी अस्मा सर पे कपड़ा, चेहरे पर कपड़ा बांध के आई है। कहा बेटी ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? आपकी बेटी कहती है अब्बू जान देखिए ना, मैं ताजा रोटियां बना के लाई। सुभान अल्लाह। बोलो ना, वो क्या पूछ रहे हैं, ये जवाब क्या दे रहे हैं? हुजूर देखा है अब्बू जान मैं ताजी रोटियां बना के लाई। कहा बेटी ये बताओ ये चेहरे पर कपड़ा क्यों बांधा है? अब्बू जान देखिए ना मैं क्या पका के लाई हूँ। सुभान अल्लाह। तीसरी बार जब पूछा ना तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया अस्मा क्यों नहीं बताती, जब तुम्हारे बाप पूछ रहे हैं तो तुम्हें बताना चाहिए, बताओ क्यों कपड़ा बांधा है? जब दुखों में कोई अपना मिल जाता है तो दिल भर जाता है, नहीं भर जाता, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, दिल भर आता है। इतना जब मुस्तफा जाने रहमत ने कहा बीबी अस्मा बताओ कपड़ा क्यों बांधा है, आंखों से आंसू छलक पड़े। बीबी अस्मा कहती है मेरे आका आज मुझे थप्पड़ मारा गया है और थप्पड़ जब मैं खाई तो गिर गई पत्थर पर, मेरा कान कट गया, खून निकल रहा था, इसलिए मैंने पट्टी बांध लिया है। मगर हुजूर मुझे थप्पड़ का दर्द नहीं है, मुझे तो खुशी है कि मैंने जो थप्पड़ खाए हैं वो किसी के लिए नहीं बल्कि आपके मोहब्बत में खाए हैं। सुभान अल्लाह। आपके प्यार में मैंने थप्पड़ खाए हैं। आका मुझे इस पर गर्व है, मुझे इस पर फख्र है। इतना कहना था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आंखों से आंसू निकल पड़े। अल्लाहु अकबर। मेरी मोहब्बत में कहा क्यों मारा तुझे अबू जहल ने? कहा हुजूर अबू जहल पूछ रहा था कि बता तेरा बाप और नबी कहाँ गए हैं? मैं सोच रही थी हुजूर अगर मैं सच बता देती हूँ तो बेवफाई होगी और अगर झूठ बोलती हूँ तो हुजूर झूठ आपको पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ना सच कहा, मैंने ना तो ये बताया कहाँ गए हैं, ना झूठ बोला। कहा क्या कहा? कहा मैंने कहा अबू जहल मुझे मालूम है कि मेरे अब्बू कहाँ लेकर के गए हैं, मगर मैं बताऊंगी नहीं, हिम्मत है तो पूछ के बता, इसी वजह से मुझे मारा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठ गए। कह दो सुभान अल्लाह। प्यारे आका के हाथ उठ गए दुआ के लिए और दुआ किया है अल्लाह मैं अबू बकर और उसकी बेटी से खुश हूँ, मौला तू भी खुश हो। सुभान अल्लाह। मैं इससे राजी हूँ परवरदिगार तू भी राजी हो जा। पता ये चला कि जो सच बोला करते हैं उससे अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के रसूल भी राजी है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया वो अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो दूसरों को फायदा पहुंचा
पहुंचाए। अल्लाह फरमाता है मैं उसे जमीन में हमेशा बाकी रखूंगा। दुआ है रब्बे करीम हमें दीन पर अमल करने और इस पर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।